तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो है वीडियो यहीं से कट गई थी। हमने किरात अर्जुनियम के बारे में बता दिया था और भी रचनाओं के बारे में हमने आपको बता ही रहे थे, बीच में वीडियो आपकी कट गई थी। तो अब हम आगे उसके बढ़ते हैं। किरात अर्जुनियम प्रश्न टिप्पणी हो गई थी आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने, भर्तृहरि की किन्हीं 5 रचनाओं का नाम लिखिए। और ये उसकी सेकंड पार्ट एक प्रकार से मान लीजिए संस्कृत साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर की वीडियो है आपके सामने जो प्रस्तुत हो रही है, मतलब आपके सामने लाइव प्रत्यक्ष हूँ मैं। और आपके सामने जो है संस्कृत साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के बात कर रहा हूँ। उसका मॉडल पेपर था जो कि उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत पूरा होने का प्रयास यही रहेगा कि आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो। तो वो वीडियो पहले वाली अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, उसमें हमने जो है इन सभी के बारे में आपको बता दिया था। 5 प्रश्न उसके हुए थे, 5 प्रश्न, और उसके उत्तर हमने आपको बता दिए थे। आगे बहुत सारी व्याख्या वगैरह भी है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं आप आज की कक्षा को और जानते हैं कि आखिरकार और भी चीज़ें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, भर्तृहरि की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। तो भर्तृहरि के बारे में बात करें तो भर्तृहरि के जन्मस्थान और उसके जीवन के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त एक श्लोक में उल्लेख है कि वे सबर स्वामी को छत्राणी पत्नी से उत्पन्न किए गए थे, जिन मतलब हुए थे, किंतु इस श्लोक की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है। इत सिंह चीनी यात्री कहता है कि वे 7 बार गृहस्थ बने थे। इत्संग वाचस्पति मैकमूलर इन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं। ठीक, तो कई बातें इनके संबंध में कही जाती हैं। हालांकि यहाँ पर भर्तृहरि की किन्हीं 5 रचनाओं के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं भर्तृहरि की जैसे कि वैसे बात की जाए तो इतिहासकारों ने भर्तृहरि की 7 रचनाएं जो है प्रामाणिक मानी हैं। जैसे कि पहली रचना इनकी कौन सी भाई? पहली रचना जो है विद्वान जो मानते हैं, पहली रचना है इनकी जो है वाक्य पदीय 3 खंड में जो है ये। दूसरी रचना इनकी है वाक्य जो है पदीय टीका, 1-2 कांड इसमें है। और उसके बाद में जो तीसरी रचना है इनकी सुभाषित त्रिशती, सुभाषित त्रिशती, उसमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक 3 जो है इसमें भी है, 3 खंड सुभाषित त्रिशती में। ठीक, और चौथी रचना इनकी कौन सी है? महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य टीका भी एक प्रकार से इसको कहा जाता है। 5वीं रचना जो कौन सी भाई? मीमांसा माप्य, मीमांसा माप्य ये इनकी 5वीं रचना है। 6वीं रचना है वेदांत सूत्र वृत्ति, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 7वीं रचना आप लिख सकते हो शब्द धातु समीक्षा। तो ये 7 रचनाएं भर्तृहरि की हैं जो कि इतिहासकार लोग जो है प्रामाणिक मानते हैं इनकी कि इनकी 7 रचनाएं ये हैं। ठीक, पर इनमें से सुप्रसिद्ध मौलिक रचनाएं 2 ही इनकी मानी जा सकती हैं। जैसे कि पहला है एक वाक्य पदीय और दूसरा कौन सी है? सुभाषित त्रिशती। ये 2 रचनाएं जो हैं इनकी मौलिक, मतलब इनकी मौलिक रचनाएं हैं जो कि सुप्रसिद्ध हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या? प्रतिपाद्य माने होता है उद्देश्य वाला विषय, कि उसमें क्या बताया गया है। नीति शतक व्यवहारिक उपदेशों का क्या है? भंडार है। इसमें जो है अंकित पद्य जो है इतने मार्मिक हैं, इतने यथार्थ और मतलब अनुभूति प्रधान हैं कि वे तत्काल ही हृदयांगम होकर आध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देने वाले हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। वैराग्य शतक जो है का वर्ण विषय क्या? आपसे एग्जाम से पूछ ले कि वैराग्य शतक का वर्ण विषय क्या है, तो वैराग्य शतक में सांसारिक दुखों की अस्थिरता और मानव जीवन की दुखमयता का प्रभाव उत्पादक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार संतोष को परम धन एवं वैराग्य को इसका साधन माना गया है वैराग्य शतक में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम से आपके बन सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने नीचे दिया हुआ है कि विष्णु जी के 10 अवतार जो थे वो कौन कौन से थे? विष्णु के 10 अवतार जो थे वो कौन कौन से थे? आपसे प्रश्न पूछा गया कि विष्णु के जो 10 अवतार थे विष्णु भगवान के, वो कौन कौन से हैं। तो भर्तृहरि जो हैं उन्होंने नीति शतक में जो है विष्णु भगवान के कितने अवतार माने हैं? 12 जो है 10 अवतार माने हैं। और उसको कहते हैं कि विष्णुयेन दशा अवतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, अर्थात उस कर्म को नमस्कार है जिसने विष्णु के 10 अवतार को धारण कर दें कि महासंकट को मतलब विष्णु को मतलब 10 अवतार को धारण करने के महासंकट में डाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर विष्णुयेन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, ये भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में लिखा है। ठीक, और भर्तृहरि बुद्ध को भी एक जो है अवतार मानते हैं। ठीक, और कौन कौन से 10 अवतार भगवान के हैं? वो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं जो माना जाता है, पहला कौन सा है? मत्स्य,
पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा? कूर्म अवतार। तीसरा कौन सा? बाराह अवतार। चौथा कौन सा? नरसिंह अवतार। पांचवा कौन सा भाई? वामन अवतार। छठवां अवतार कौन सा? राम भगवान वाला अवतार। और जो है सातवां आपका कौन सा है? परशुराम अवतार। और आठवां आपका कौन सा है भाई? कृष्ण अवतार। और जो नौवा 10वां है वो कौन सा है? बुद्ध, सॉरी, नौवां जो है बुद्ध अवतार। और 10वां कौन सा है आपका? कल्कि अवतार। ठीक। तो इससे स्पष्ट है कि भर्तृहरि जो है वो बुद्ध को भी क्या मानते हैं? एक अवतार भी मानते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि ही हैं। भर्तृहरि का समय कब से कब तक माना जा सकता है? तो भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भर्तृहरि की रचना कौन कौन सी है? तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो है भर्तृहरि शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वाक्य दीप्य और महाभाष्य की दीपिका नामक टीका तथा सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी कौन सी? नीति शतक है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ है? संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ है? तो आप बताएंगे 2 भागों में। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा कौन सा? श्रव्य काव्य। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? श्रव्य काव्य के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है पद्य काव्य, दूसरा कौन सा? गद्य काव्य, और तीसरा कौन सा? चंपू काव्य। पद्य मतलब जो गायन होता है। गद्य माने एक प्रकार से गद्य, जो चीज़ें आप समझते हैं गद्य वगैरह। और जो है चंपू काव्य वे काव्य होता है जो कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। ठीक। आपसे एग्जाम से पूछे कि भर्तृहरि के तीनों शतक किस काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो गीत काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गीत काव्य के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, क्या पूछे कि तीनों शतक में भर्तृहरि की उत्तम कृति कौन सी है? तो वैराग्य शतक जो है वो सबसे उत्तम कृति मानी जाती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील से ही मनुष्य को कवि ने क्या कहा है? तो ऐसे गुणों से हीन मनुष्य तो पृथ्वी के जो है क्या है? भार स्वरूप हैं, पशु ही हैं जो मनुष्य के रूप में विचरते रहते हैं। जिस व्यक्ति के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील ये सब नहीं होता है वो पशु के समान है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। ये भर्तृहरि ने भी बताया है। भर्तृहरि के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम गंधर्वसेन था। भर्तृहरि जो थे वो मालया प्रदेश के निवासी थे, वहीं के रहने वाले थे। और तमाम सारी चीज़ें हैं भर्तृहरि के बारे में तो हमने आपको पहले से बता रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने माहेश्वर सूत्र के बारे में बताइए। माहेश्वर सूत्र आप सभी को पता होंगे, अगर नहीं पता तो उसको हमने एक बार बताया भी था आपको जब वीडियो हमने बनाई थी, तो उसमें हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में आपको समझाया होगा, बताया होगा माहेश्वर सूत्र क्या है, जो कि भगवान शंकर के डमरू से निकले थे माहेश्वर सूत्र। फटाफट से चलिए बताइए माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। माहेश्वर सूत्र किसको किसको, हालांकि बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, ये बात में भी मैं बता सकता हूँ। माहेश्वर सूत्र जो है उसके बारे में जैसे कि एक अण पहला, दूसरा रिलूक, तीसरा क्या है? एओण, चौथा क्या है? ए औच, पांचवा कौन सा है? ऐवरट है वरट, छठवा कौन सा है? लण, और आपका सातवां कौन सा है? जो है यमणनम, और उसके बाद में जो आठवां है आपका जो है झमन। ठीक है, झमयन, झमन। ओके, और जो नौवां है वो कौन सा है? गणधस। 10वां कौन सा भाई? जब गणदस। और 11वां कौन सा है? खफ छठथ चटतव। ठीक, ये कठिन थोड़ा सा 11वां। 12वां कौन सा? कप्य। और 13वां जो है वो कौन सा है? सससर। और 14वां कौन सा है? हल। तो ये जो है माहेश्वर सूत्र हैं जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो 14 सूत्र जो ये है भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुई हैं। इसके आधार पर ही पाणिनि ने केवल जो है 3978 सूक्तों मतलब सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर डाला। इन्हीं 14 सूत्रों के माध्यम से शास्त्र में लाघव लाने में मुख्य हेतु अण, प्रति, आदि प्रत्याहार हैं। इनकी सिद्धि के लिए एक तो अनुबंधों आदि को जोड़ना और दूसरा वर्णों में परिवर्तन करना आवश्यक था। ये दोनों बातें बिना वर्णों का उपदेश किए हो नहीं सकती थी, इसीलिए लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी उसमें भिन्न इस वर्ण का साम्य म्यान जो है एक प्रकार से सामान्य एक प्रकार से उसको समाहित करने का प्रयास उपदेश किया गया। इन 14 सूत्रों के अंत में वर्ण का डा, चा, टा, ना, मा, या, सा, वा, या, रा, ला, ये 14 जो है एक प्रकार से संज्ञा वाले हैं। ठीक, सबसे पहले किसमें क्या आता है भाई? तो ये चीज़ें हैं। ठीक,
तो इसमें भी जैसे कि कंठ तालु मूर्धा, ए तातो कंठ तालु और ओ दातो कंठोस्थम, वाकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक, कि ए और ए जो है वो कंठ तालु के हैं, ओ और औ कंठ और ओष्ठ को मिलाने से बोला जाता है, वा जो है दंतोष्ठ है, का खा जिह्वामूल है, अनुस्वार जो है वो कौन सा है, वो नासिका से बोला जाने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा, विवार से क्या तात्पर्य है, विवार क्या कहता है, विवार किसे कहते हैं, विवार, विवार क्या है भाई, तो विवार मेरे प्यारे दोस्तों उसे कहा जाता है विवार्यति, विकासयति, मुख मिति, मतलब मुख का खुलना, वर्ण के उच्चारण करने के समय मुख से खुलने को विवार कहते हैं। यह यत्न है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है उनको विवार यत्न कहा गया है। जिनके उच्चारण करते समय मुख संकुचित रहता है उनको संवार यत्न कहा जाता है। तो जिनको बोलते समय मुख खुले, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुलता है उनको विवार यत्न कहा जाता है, और जिनके उच्चारण करते समय मुख संकुचित होता है, मतलब कि नहीं खुलता, कम खुलता है, उनको संवार यत्न कहा जाता है। संवार मुख का संकुचित विकास ना होना, कुछ वर्णों के उच्चारण में श्वास चलता है उसे श्वास कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझाइए। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है। उदात्त संज्ञा जो होती है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः का मतलब यहाँ पर क्या है, तो उच्चैरुदात्तः मतलब क्या होता है, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। अनुदात्त संज्ञा क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा वे संज्ञा होती है इसे क्या, नीचैरनुदातः, क्या नीचैरनुदातः मतलब क्या, कंठ तालु आदि स्थानों के निचले भाग से, और जो उच्चैरुदाता होता है वह ऊपरी भाग से, मतलब तो इसी प्रकार से कंठ तालु आदि स्थानों के निचले भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। ठीक, जबकि स्वरित संज्ञा की बात करी जाए तो स्वरित संज्ञा जो होता है समाहारः स्वरितः, ये सूत्र है, समाहारः स्वरितः, स्वरितः ये सूत्र है। उदात्त संज्ञा का सूत्र क्या है, उच्चैरुदात्तः, जो है अनुदात्त संज्ञा का क्या सूत्र है, नीचैरुदात्तः। ठीक, और समाहारः स्वरितः ये स्वरित संज्ञा का सूत्र है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ग में उदात्त तत्व और अनुदात्त दोनों धर्मों का क्या होता है, मेल होता है, उसे स्वरित कहते हैं। मतलब जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त संज्ञा दोनों का मेल होता है वहाँ पर स्वरित संज्ञा होती है। अर्थात तालु आदि जो है स्थानों के मध्य भागों से विजय अच का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अनुस्वार और पूछा था अनुनासिक क्या है, इनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम से बन सकता है कि अनुनासिक वर्ण क्या है। तो इसका सूत्र क्या होता है अनुनासिक का, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका सूत्र है अनुनासिक वर्ण के। कहने का मतलब ये है कि यह वर्णों का अनुनासिक नामकरण करने वाले संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है मुख के साथ नासिका से बोलना या बोले जाने वाला वर्ण जो होता है अनुनासिक कहलाता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण सामान्यतः मुख से ही होता है, पर यदि किसी वर्ण के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का सहयोग होता है तो उसे ही अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जिसे बोलने में हम मुख और जो है नासिका दोनों का सहारा लेते हैं। जैसे कि या, मा, णा, ना, णा, ना, मा, ये पांचों वर्ण जो हैं मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अतः इस सूत्र में अनुनासिक संज्ञक होंगे। इसके अतिरिक्त या, वा, रा, ला को भी यदि मुख नासिका दोनों के साचर से उच्चारित किया जाएगा तो ये भी अनुनासिक कहलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र हैं। व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई, तो एतेंद्र तंत्र है।
व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, मतलब दूसरा नाम भाष्यकार ने क्या रखा है, तो शब्दानुशासन रखा है। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार पाणिनि का स्थिति काल बताइए, तो कितना है 2800 जो है 20 बीपू, मतलब विक्रमा की ये पूर्वी है, मतलब विक्रम संवत का। सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, तो तातमु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रश्न की समकालिक समता के आधार पर परस्पर समान वर्णों की सवर्णता का नाम क्या कहता है, संज्ञा कहलाता है। गणपाठ के प्रणेता कौन है, तो पाणिनि ही हैं। पाणिनि के सूत्रों पर कितनी वर्तिकाएं लिखी गई हैं, 400 वर्तिकाएं। महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि हैं। पतंजलि का स्थिति काल क्या है, 200 ईसा पूर्व तक ईसवी सदी के मध्य, ईसी के मध्य माना जाता है। कृषिक किस ग्रंथ के टीकाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के हैं। तो ये तमाम सारे प्रश्न जो थे इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमने आपको बता दिया। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगी वो आपको बताता हुआ चलता रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, और भी जो प्रश्न हैं इनको आप सभी लोग देखिएगा। अब जल्द ही इन सभी के उत्तर देने का प्रयास करता रहूँगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखें फटाफट से। अब अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगला खंड आ गया आपका, केवल जो है इनमें से 5 प्रश्न करने हैं। ये लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। इनको आपको 200 शब्दों में लिखना होगा एक प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पर 8 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल और केवल उनमें से 5 प्रश्न आपको करने होंगे। यहाँ पर देखिए, भारतीय चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, संगीत और संगीत पद्धति का विवेचन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न इसको भी पढ़ लीजिएगा, वाल्मीकि रामायण महानीय कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है, सिद्ध कीजिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर बताने लगूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, बस आपके सामने प्रश्नों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। कहीं पर आपकी किताब वगैरह में या फिर आपके सीरीज वगैरह में मिले तो इनको पढ़ लीजिएगा। कि अगला प्रश्न कौन सा, खगोल शास्त्र का सामान्य परिचय क्या है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, अब चूंकि जो लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं इसी में व्याख्या भी पूछी जाती है। तो आपसे प्रश्न उठा कि सर संस्कृत में व्याख्या आती है, तो बिल्कुल आती है। जैसे यहाँ पर आपके सामने व्याख्या भी है, मतलब उसकी सबसे पहले हमने श्लोक रखा है, श्लोक के बाद में व्याख्या भी रखी है, किस किस तरीके से इसको पढ़ना है, इसको देखिए सभी लोग। ठीक है, पहला श्लोक आपको ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि पुरोपनीतम नृपः रमणीकम द्विजाति शेषण यद्देत धनसः तदत्त ते वन्यफलानिस्सिनः परम पारयति कारस्य यशसा समम मपुः। कहने का मतलब, ये संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी जो हैं उनके द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के पहले भोजन जो करते थे राजमहल में उसके बारे में, और इस समय अर्थात जब जंगल में हैं उस समय के भोजन के विषय में खेद प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे राजन, जो यह आपका शरीर पहले ब्राह्मण आदि भोजन से अवशिष्ट अन्न के खाने से रमणीय हो रहा था, वही जंगल के कंदमूल फल खाने वाले आपका शरीर यश के साथ साथ क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार से द्रौपदी कहती हैं। तो इसी बात का मेंशन जो है इसमें किया गया है कि पुरोपनीतम नृपः रमणीयकम द्विजाति शेषण यदेत धन मतलब कि दंधसः तदद्य ते वन फलासिनः परम पारयति कार्य से यशसा समम वपुः। कि हे राजन, जो आपका शरीर पहले ब्रह्मांडादि भोजनों से अवशिष्ट अन्न खाने से रमणीय हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था, वही जंगल के कंदमूल फल खाने वाले आपका शरीर जो है यश के साथ साथ क्या हो रहा है, सब क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार से द्रौपदी समझाती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जब आपको श्लोक दिया जाएगा तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद में संदर्भ यानी प्रसंग, उसके बाद में प्रसंग लिखना पड़ेगा कि किस प्रसंग में बातें कही जा रही हैं, फिर व्याख्या इसके जो है लिखनी पड़ेगी। तो इसकी व्याख्या आपके सामने हमने बता दी। आगे देखते हैं, अगला जो क्या पूछा सकता है आपसे कि आमेखलम संचराताम घनानाम छाया मध्यः सानोगतम निसेव्या उदेजितः वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणी या स्यात् पवन्ति सिद्धा। तो इसका सबसे पहले आप देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। इसमें जो है हिमालय के बारे में बताया गया है, हिमालय की विशेषता बताते हुए, मतलब उसकी विशेषता को यहाँ पर बताने का प्रयास जो है वो किया गया है। अब इसको देखें कि ये कहाँ से लिया गया है और इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, मतलब संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रसंग में है कि सिद्धों के द्वारा सेवित उन्नत शिखर वाले हिमालय का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहता है, क्या कहता है, इसको सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसको समझें आप सभी लोग। तो यहाँ पर बात की जाए, ये जो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है।
अब इसमें जो है प्रसिद्ध श्लोक जो है किससे प्रथम सर्ग से उद्धृत है। बिल्कुल प्रथम श्लोक नहीं, प्रथम सर्ग लिखेंगे। ठीक, पांचवा श्लोक वहाँ का है। आमेखलां संचरातां घनानां छाया मध्या सानुगतं निसेव्या उद्देजितः वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाड़ी यस्यात् पवन्ति सिद्धा मेखला मतलब उपत्यका तक संचार करने वाले मेघों के नीचे के शिखरों पर छाया का सेवन करने वृष्टि से कष्ट पाए हुए सिद्ध यानी तपस्वी जिसके हिमालय के घाम वाले शिखरों का आश्रय लेते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या ये नीचे दी गई है। हिमालय के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि हिमालय पर्वत पर सिंह, व्याघ्र, गज आदि ये सब रहते हैं। इसका आश्रय का वर्णन प्रसिद्ध श्लोक में जो है यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ जिस पर्वत में किरात लोग बर्फ के प्रभाव से जिनका रक्त धुल गया है, ऐसे हाथियों को मारने वाले सिंहों के मार्ग को पंजों के चिन्ह दिखाई पड़ने पर ही नखों के छिद्रों से गिरते हुए मोतियों से जान पड़ते हैं। इस प्रकार से हिमालय की व्याख्या की गई। यहाँ पर हिमालय के बारे में बताया गया है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ है, मेखला बनी हुई है उसकी, संचार करने वाले मेघों के नीचे के शिखरों पर, मतलब कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, जो उड़ रहे हैं, उनके नीचे जो शिखर हैं, उनके एक प्रकार से उन्हीं की छाया में एक प्रकार से जो कष्ट पाए हुए सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, वो आकर के वहीं पर बैठते हैं। वो हिमालय का मतलब कि जो घाम है, शिखरों पर जो घाम लगता है, उस घाम अर्थात जो धूप है उसका आश्रय लेते हैं। क्या लिखा है? उद्देजिता उद्देजिता वृष्टि भीराश्रयन्ते श्रृंगाड़ी यस्या तपवंती सिद्धा। जो तपवंती सिद्ध हैं, जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, वो हिमालय की चोटियों पर बैठते हैं और अच्छी तरीके से धूप लेते हैं, जो कि मेघों के छाए में एक प्रकार से रहता है। और वो बड़े बड़े शिखर हैं, वहाँ से बादल जो है एक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, बगल में ही उड़ रहे हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला व्याख्या आपसे एग्जाम से पूछा सकता है। तो 4 व्याख्याएं हो सकता है एग्जाम से आपकी पूछी जाएं। उनमें से आपको केवल और केवल हो सकता है एक व्याख्या को करनी पड़ सकती, मतलब कि 8 प्रश्न होंगे, उनमें से 4 आपको व्याख्या दे सकता है और 4 जो होगी आपसे लिखित टाइप का। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको व्याख्या करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको करना कितने, 5 प्रश्न करने हैं। अब 4 व्याख्या है और 4 ही लिखित है, तो 4 आप लिखित कर देंगे तो एक व्याख्या तो आपको करनी पड़ेगी मजबूरी में ना। तो व्याख्या एक तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्या है भाई? स्वायत्तमेकान्तगूढं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञात्यायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानाम। यहाँ पर अन्वय क्या है? यहाँ पर देखेंगे, अन्वय मतलब होता है कि जैसे विशेष भाव साम्य हिंदी में आप लिखते हो कि इसका भाव साम्य कहीं पर और चीज़ें इसी प्रकार से लिखी गई हैं, तो इन श्लोकों में भी इसी के अर्थ दिखाई पड़ता है। जैसे कौन सा श्लोक है? विधात्रा अपंडिता नाम स्वायाक्कत्तम एकांत हितम च मौनम अज्ञाताया छादनम विनिर्मितम अत्र सर्वमिदाम समाजे विशेषता भूषणम। इसमें भी जो है भवती, इसमें भी जो है इसी की व्याख्या दिखाई पड़ती है। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम से उद्धृत है। इसको महाकवि मतलब जो भर्तृहरि हैं उन्होंने लिखा है। नीति शतकम को किसने लिखा है? महाकवि भर्तृहरि जी ने लिखा है। और उसी के श्लोक है यह जो कि नीति शतकम में लिखा गया है। क्या? स्वायक्त मेकांत गुणा विध्यात्रा विनिर्मितम छादन मज्ञाताया विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिताम। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को मौन ही रहना सबसे अच्छा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि निर्माणकर्ता या विधाता ने मूर्खों के विनिर्मिताम जो है छादन मज्ञातामः विशेषता सर्वदा समाजे विभूषणम मौनम पंडिताम। मतलब जो निर्माणकर्ता, जो विधाता हैं, जो भगवान विधाता विनिर्मितम मतलब जो भगवान है, जो ब्रह्मा है, उन्होंने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी यह है कि वह मौन रहे। मतलब मूर्ख, जितने जो मूर्ख प्राणी हैं, अगर वो मौन रहे तो ही एक प्रकार से क्या होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ये भर्तृहरि जी कहते हैं, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। मतलब अगर आप विद्वानों की सभा में बैठे हैं और आप मूर्ख भी हैं, आपको कुछ पता भी नहीं है, तो अगर आप नहीं बोलते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो आभूषण का कार्य करता है। जैसे कि किसी स्त्री को जैसे गहने बिना मतलब गहना पहना दिया जाए, उसी प्रकार से विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख बैठा अगर वो मौन रहे तो इसी प्रकार से अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी ने समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। अगला है व्याख्या आपका यहाँ पर विसर्ग।
विसर्गनीयस्य सः। तो ऐसे आपको देगा जो है विसर्गनीयस्य सः। इसकी आपको व्याख्या करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले कौमुदी कौमुदी वृत्ति देखेंगे। कौमुदी वृत्ति क्या है कि खारी विसर्गनीयस्य सा से आता है। व्याख्या इसकी कैसे करेंगे, विसर्ग के स्थान में साकार आदेश होता है, खर पर होने पर। उदाहरण कैसे देंगे कि विष्णु स्त्राता, जैसे विष्णु स्त्राता है तो विष्णु प्लस त्राता, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, विष्णु स्त्राता। स्पष्टीकरण इसका कैसे करेंगे, यहाँ विष्णु प्लस त्राता में खर तकार हो पर होने पर प्राकृत सूत्र से विसर्ग के स्थान पर, मतलब विसर्ग के स्थान पर सवार होकर विष्णु स्त्राता का रूप धारण कर, मतलब रूप सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर आप विसर्ग की व्याख्या कर सकते हैं। विसर्ग समझते हैं ना, जैसे कि जो दो बिंदी होती है यही होता है क्या आपका विसर्ग। ठीक, तो ये से जब विसर्ग हटता है यहाँ पर देखेंगे विष्णु स्त्राता हो गया। पहले क्या था, विष्णु प्लस त्राता, अब ये बन गया क्या गया आपका विष्णु स्त्राता बन गया। ठीक, विष्णु अस्त्राता। ठीक, ये चीज़ें हो जाती है विसर्ग यश्चा, इसका मतलब यही, इसका व्याख्या ये थी। ठीक, तो इतनी हमने बता दी। अब आगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में एग्जाम से बन सकते हैं दीर्घोत्तरी टाइप के। तो दीर्घोत्तरी टाइप के कैसे प्रश्न होंगे उनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे और 500 शब्दों में लिखना होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का एक प्रकार से उत्तर। यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय दीजिए और महाकाव्य के लक्षण और उद्भव बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार बनता है और बन भी सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखेंगे ये तो मैं दीर्घोत्तरी टाइप मतलब कि एक प्रकार से लिखित वाला मॉडल पेपर बता रहा हूँ। पहला वीडियो दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, मतलब कि एक प्रकार से लिखित वाले का 2 वीडियो, एक पहले कल हुई थी वीडियो आपकी क्लास, उसको आप लोगों ने देखा होगा, और आज की क्लास में भी आप लोग जो है यही देख रहे हो कि किस प्रकार से प्रश्न लिखित टाइप के पूछे जाते हैं। लेकिन जो एक वीडियो मैं और दूंगा संस्कृत साहित्य का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम्स में, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। अगला है, महाकवि कालिदास कृत कुमार जो है अगली रचना कौन सी, सॉरी, तो ये रचना, ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि आपके एग्जाम्स में, और 5 प्रश्न आपको दिए होंगे पेपर में, केवल और केवल कितने प्रश्न करने होते हैं, 2 ही प्रश्न करने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक और लौकिक साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख कीजिए। तो वैदिक और लौकिक साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा कृत मतलब कुमार संभव जो है उसका प्रथम सर्ग जो है उसका सारांश भी लिखने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी टाइप का बन सकता है, नैषधीय चरितम की समीक्षा करते हुए महाकवि श्रीहर्ष की काव्य प्रतिभा का मूल्यांकन कीजिए। क्या, नैषधीय चरितम की समीक्षा करते हुए महाकवि श्रीहर्ष की काव्य प्रतिभा का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान का सामान्य परिचय देते हुए, सबसे पहले आपको ज्योतिष के बारे में या फिर ज्योतिर्विज्ञान, दोनों एक ही बातें हैं, उसके परिचय आपको देना, उसका अर्थ परिभाषा बतानी, क्या होता है ज्योतिष, क्या होता है ज्योतिर्विज्ञान, इसको बताते हुए, और उसके उद्देश्य, आखिरकार ज्योतिष अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है, उसका उद्देश्य क्या है ज्योतिष बनने का, और उनके लक्षण कौन कौन से, किन किन लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं ज्योतिष के, ज्योतिर्विज्ञान के, इसको बताना है। तो ये 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय, ये इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य के लक्षण और उद्भव यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न, इनमें से 2 भी जो 2 आपको पसंद हो या 2 अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, वैदिक और लौकिक साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख कीजिए, ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, मतलब समरी। अगला है, नैषधीय चरितम की समीक्षा करते हुए महाकवि श्रीहर्ष की काव्य प्रतिभा, मतलब इनकी काव्य प्रतिभा क्या थी, क्या पढ़े, मतलब किस तरीके से करते थे, तो इन सभी को आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने समझा तमाम सारे मुद्दे को। अब जो होगा, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी वो अब हम जल्द ही आपके सामने देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों ने दोनों वीडियोज़ को देखा, आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी, और जाहिर सी बात है यहाँ से एग्जाम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे छात्र छात्राएँ हुई हैं जिनके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होनी है, ऑब्जेक्टिव अर्थात OMR बेस्ड पर 100 क्वेश्चन आएंगे, उनके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। जल्द ही उसकी व्याख्या आपके मतलब उसकी वीडियो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें, और
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो संस्कृत साहित्य की क्लास इससे पहले एक वीडियो और है, उसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, सिलेबस जो है वो भी हमने डाल रखा है, तो सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सिलेबस अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर मान लेते हैं आपको क्लास सही तरीके से नहीं मिल पा रही है संस्कृत साहित्य की, तो आप सिलेबस अपना हमारे यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। और सिलेबस देखने के बाद में एक एक टॉपिक की जो एक एक टॉपिक है उसमें उसको गूगल पर सर्च करके आसानी से जानकारी इकट्ठा करिए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक? तो हो जाएगा आपका। ओके, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद। लाइक वगैरह कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।